नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल शिमू की फिनटेक पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्केट ग्रीन चल रहा है अभी, लेकिन हमारी जो पोर्टफोलियो है, जो डेली पोर्टफोलियो आप लोग देखते होंगे, वो पोर्टफोलियो आपका रेड दिखता होगा। कहने का मतलब है कि मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन अगर पोर्टफोलियो को आप जाकर देखो तो उसमें लॉसेज ही दिख रहे हैं, और ये ऐसा पिछले 2-3 दिनों से हो रहा है। तो आपके मन में सवाल होता होगा कि मार्केट अगर ग्रीन में चल रही है तो आखिर हमारे स्टॉक्स ही क्यों जा रहे हैं नेगेटिव में। ठीक है, कभी ये लगता होगा आपको कि मैं गलत स्टॉक तो सेलेक्ट नहीं कर लिया हूँ। देखो, इसके आंसर मैं बहुत ही सिंपलर वर्ड में देने वाला हूँ, इसे आप लोग भी इमेजिन कर सकते हो। मैं कुछ नया नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हर एक वीडियो जो मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज की जाती है कि आप मिसलीड कर रहे हो। ये तो कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ये तो बहुत कॉमन बात थी। देखो, मैं उन छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को भी लेकर चलता हूँ जो मार्केट में नए आए हैं। उनकी भी मार्केट में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता हैं तो आप वीडियो को स्किप कर दो, बंद कर दो, मत देखो। बट किसी को मैं मिसलीड नहीं कर रहा हूँ, आप उसके मिसलीडिंग के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, आपके कमेंट्स पढ़कर जो छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिगिनर हैं, वो भी क्रिटिसाइज करते हैं हमारे चैनल्स को, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि आज आपने देखा होगा इंडेक्स पर निफ्टी 50 की मैं बात करूं तो निफ्टी 50 आज आपने देखा होगा कि ये ग्रीन में था, +0.13%। निफ्टी 50 में आप जान रहे होंगे ढेर सारी कंपनियां हैं, जैसे कि भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, कोटक बैंक, HDFC, HCL टेक, ये सारे बैंक्स हैं, ये सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, निफ्टी 50 आज 0.13% आज प्लस में था। लेकिन अगर निफ्टी को मैं और भी एनालाइज करूं, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। मान लो कि कोई एक इंस्टीट्यूट है, मेडिकल की तैयारी कराता है, वो अपने एक स्टूडेंट को, ओनली वन स्टूडेंट को, वो मान लो कि नीट में एयर रैंक 1 दिलवा देता है। ठीक है, एयर रैंक 1 दिलवा देता है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो इंस्टीट्यूट बेस्ट इंस्टीट्यूट है, यानी कि मुझे वहाँ पर जाकर एडमिशन ले लेना चाहिए? तो हम लोग वहाँ पर उस इंस्टीट्यूट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने इनरोल हुए और उनमें से कितने लोगों ने नीट के लिए क्वालिफाई किया, ये इंपॉर्टेंट रखता है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सक्सेस रेट कितना है। तो हम लोग यहाँ पर निफ्टी 50 को हम लोग तो पहले तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा हम लोग बात करेंगे निफ्टी 500 के बारे में भी। क्या निफ्टी 500 भी ग्रीन सिग्नल आज दे रहा था? निफ्टी 50 आज -0.30% का गिरावट दिखाया है। यानी कि ये कहना गलत है कि मार्केट, यानी कि ओवरऑल मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन हमारे पोर्टफोलियोज रेड में जा रहे हैं, लॉसेस दिख रही है। देखो, ओवरऑल मैं 500 स्टॉक का अगर लिस्ट बनाऊं तो उसमें मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं उन्होंने आज डिक्लाइन दिखाया है, यानी कि गिरावट दिखाई है, जिसका नतीजा ये रहा कि निफ्टी 500 आज जो इंडेक्स है ये 0.30% गिरावट दिखाई है। वहीं पर निफ्टी 50 आज मामूली सी बढ़त दिखाई है और वो 0.13% है। ठीक है, अब हम निफ्टी 50 पर आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जो आज इन्होंने अच्छे अप ट्रेंड दिखाए हैं, अच्छे अपमूव दिखाए हैं, और वो स्टॉक हैं जैसे पहला भारती एयरटेल। ठीक है, भारती एयरटेल आज इन्होंने जो अपमूव दिखाया है वो दिखाया है 3.83 का। ठीक है, लेकिन क्या इसके वेटेज को भी देखते हैं, यानी कि निफ्टी 50 में भारती एयरटेल का वेटेज कितना है? इनका वेटेज है 1.94%। ठीक है, यानी कि अगर ये 3.83% बढ़ रहा है और जितनी इनकी वेटेज है, तो ऑफकोर्स ये जो भारतीय मार्केट है, जो निफ्टी 50 की इंडेक्स है, उसे ये मजबूती देगा। इसके अलावा जैसे कि हम लोग रिलायंस के बारे में जान रहे हैं कि ये आपका निफ्टी 50 इंडेक्स में सबसे ज़्यादा ये कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, तो इनकी यहाँ पर आप जाकर देखो वेटेज, तो इनकी वेटेज रहती है 9.63%। और देखो आज अगर आप, तो यहाँ पर ये आपका ये 0.52% आज इन्होंने बढ़त दिखाई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं
निफ्टी 50 इंडेक्स को ग्रीन बनाती है, लेकिन हमारे स्टॉक्स में अभी भी रेड दिख रहा है। यहाँ तक मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स ऐसे आए थे जिसमें उन्होंने आज मैं देखा हूँ कि 4% तक उनके आज पोर्टफोलियो माइनस में दिखी है, डेली पोर्टफोलियो, ठीक है। किन्हीं का 3.50% पोर्टफोलियो माइनस में दिखा है। ये स्वाभाविक है, आपने गलत स्टॉक सेलेक्ट किया है, ये ऐसा नहीं है। ऐसा ये भी नहीं है कि आपने जो स्टॉक सेलेक्ट किया है वो आगे जाकर डूब जाएगा, आपके पैसे ब्लॉक हो गए। देखो ऐसा कुछ कंडीशन चल रहा है। आपने देखा होगा कि भारतीय एयरटेल, ठीक है, जिसे आप लोग एयरटेल के नाम से भी जानते होंगे, ठीक है। इसमें एक न्यूज़ आया था। क्या न्यूज़ आया था? कि न्यूज़ ये था कि रेवेन्यू सेक्रेटरी जो हैं तरुण बजाज, ठीक है, रेवेन्यू सेक्रेटरी जो तरुण बजाज हैं, उन्होंने क्या बोला था कि जो टेलीकॉम कंपनी के जो ड्यूज हैं तो सरकार उसे जल्दी सॉल्व आउट करेगी, जल्दी ही जो प्रॉब्लम है, जो भी मुद्दा है कल है ये ड्यूज का, उसे क्लियर करेगी। तो ये कहीं ना कहीं आपके टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक अच्छी न्यूज़ थी, जिसका फ़ायदा ये मिला कि भारतीय एयरटेल, ठीक है, आज 3.83% का बढ़त दिखाया। इसके अलावा भारतीय एयरटेल के और भी अच्छे न्यूज़ थे जिसके वजह से आज इसमें बूस्ट देखने को मिली। इसके अलावा और भी मैं ढेर सारे शेयर्स की बात करूं, जैसे कि आपने टेक महिंद्रा के बारे में आज आपने देखा होगा। टेक महिंद्रा भी आज 2.77% का इन्होंने अप ट्रेंड दिखाया है। और उनकी मैं वेटेज की बात करूं निफ्टी 50 में, तो उनकी वेटेज है 1.10, ठीक है। इसी तरह से यानी कि मैं कह सकता हूं कि आज वैसे स्टॉक्स बढ़े हैं जिनकी वेटेज निफ्टी 50 में बहुत ज़्यादा है। निफ्टी 50 में जिनकी वेटेज ज़्यादा है वो स्टॉक्स बढ़े हैं, जिसकी वजह से निफ्टी 50 आपका ग्रीन में देखने को मिला है। इसके अलावा इन्फोसिस, जिसका निफ्टी 50 में वेटेज 8.74 है, आज उन्होंने भी अच्छी बढ़त बनाई है। तो ये सारे कारण थे जिनके वजह से आज भारतीय मार्केट तो ग्रीन में बंद हुई है, लेकिन आपके स्टॉक्स या हमारे पोर्टफोलियो सारे रेड में ही दिख रहे थे। यानी कि कुछ स्टॉक्स को ऐसा देखो तो भारी गिरावट देखने को मिली है। एनएमडीसी हो गए, ठीक है, त्रिवेणी टरबाइन हो गए, फिर आप जी इंटरटेनमेंट को ले सकते हो। ये सारे कुछ ऐसे शेयर्स थे जिसमें लगभग 4% 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोगों को ये समझना है कि अभी मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा, अगर आप बिगनर हो, आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मार्केट, इंडियन मार्केट आपकी ग्रीन में चले और आपके पोर्टफोलियो है, आपकी जो डेली पोर्टफोलियो बनती है वो आपके 3% 4% लॉस में जाए। लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं, मार्केट का आप हिस्सा बनते हो तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। आपको होल्ड करके रखना है अपने पोर्टफोलियो में, जो आपने स्टॉक रखे हैं उसे होल्ड करके रखिए, जस्ट देखते रहिए। अगर आपको किसी ने बताया कि एवरेज करना है, ऐसे आपको लग रहा है तो छोटे छोटे गिरावट में छोटी छोटी क्वांटिटी में आप एवरेज कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे लोअर प्राइस में आपको वो आपके पास रहेगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप स्ट्रेटजी अपना सकते हो, या आपके ऊपर, आपके मन में जो भी स्ट्रेटजी आती है जो आपके लिए काम कर सकती है, उन स्ट्रेटजी को अपनाइए और होल्ड करिए। ऐसा नहीं कि इस तरह के पैनिक कंडीशन में आप उसे सेल करके भाग गए कि भाई मार्केट ग्रीन में चल रहा है, मेरा तो रेड में चल रहा है, निकल के भाग जाऊँ, मैंने गलत कुछ स्टॉक सेलेक्ट कर लिए थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसमें बने रहिए, ठीक है। आज ऐसे भी आपने देखा होगा कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में मेजर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, भारी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, ठीक है। इसके अलावा वही निफ्टी 50 की मैं बात करूं तो ये हाई पे हाई लगाते जा रहा है। तो वैसे कंडीशन में थोड़ी अचरज भरी ये मार्केट हो जाती है, लेकिन आपको यहाँ पर पेशेंस के साथ होल्ड करना है। कुछ ही दिनों में अपमूव भी आएंगे, आपके सारे पोर्टफोलियो ग्रीन में भी बनेंगे, आप प्रॉफिट बुक भी करोगे। तो वेट करना है बस आपको, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।